जलती हुई आग के सामने हर कोई अपने हाथ सेकना चाहता है, लेकिन कुछ मौका परस्त ऐसे भी हैं जब आग बुझ जाती है तब उसकी राख से गर्माहट लेने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तांडव वेब सीरीज में किसी भी सीन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये जो बवाल हुआ है इस चीज को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये मामला उनके धर्म से नहीं जुड़ा है, उनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि तांडव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उनके पिछवाड़े में बांस किया जाता है ना, तब उनकी अकल ठिकाने पर आ जाती है। अगर तांडव वेब सीरीज में कुछ गलत नहीं था तो अली अब्बास जफर अपना घर और अपना ऑफिस छोड़कर फरार क्यों हो गया? अगर तांडव वेब सीरीज में कुछ गलत नहीं था तो अली अब्बास जफर और उसकी पूरी टीम और अमेजोन ने उस पर्टिकुलर सीन को डिलीट क्यों किया? खैर, हिंदू धर्म है, लोगों को माफ कर देता है, और हिंदू धर्म की इसी मानसिकता का जो बॉलीवुड और देश विरोधी लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और बार बार हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करने का काम करते हैं। और हिंदू धर्म पर हमला जो है वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं करता, वो 2 कौड़ी के जो सड़क छाप कॉमेडियन है वो लोग भी करते हैं, क्योंकि इस बात के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। तांडव को लेकर किस किस पत्रकार ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पत्रकार आशुतोष आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रह चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का नाम जोड़ना सही नहीं समझा। वैसे किसी भी इंसान के रंग का मजाक उड़ाना किसी भी तरह से सही नहीं, लेकिन आशुतोष नाम का ये जो पत्रकार है इसका दिल उतना ही काला है जितना ये काला है। पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में गया था और वहां पर उसी की पार्टी के लोगों ने लात मारकर इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी इसने उस पार्टी की चाटुकारिता आज तक छोड़ी नहीं है, क्योंकि चाटुकारिता छोड़ देगा तो लोग यही बोलेंगे कि देख लो भैया ये सुधर गया। इस तरह के विरोध को दिखाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा देश विरोधी हूँ, मैं देश हित में बातें करता हूँ, लेकिन मेरी बातें कोई सुनता नहीं है। पत्रकार आशुतोष ने कहा कि जिस गति से लोगों की भावनाएं आहत हो रही है उसको देखते हुए बहुत ही जल्दी देश में रचनात्मक काम होने बंद हो जाएंगे। फिल्में और लेखन सरकारों को खुश करने के लिए बनेंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी रचनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है इसको उठाकर गटर में फेंक देना चाहिए, जो किसी भी धर्म, समुदाय या जाति का मजाक उड़ाने का काम करती है। और खास करके इस तरह के इंसानों को भी उठाकर गटर में फेंक देना चाहिए जो इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं। फिर आता है राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई वही है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है, रिया चक्रवर्ती को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है, और ये वही पत्रकार है जहां पर जाता है वहां पर लात खाकर चले आता है। यहां तक कि अमेरिका में भी गया था तो वहां पर इसकी लात घूसों से पिटाई हो गई थी, क्योंकि ये आम जनता के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहा था। राजदीप सरदेसाई ने यह कहा है कि जिस तरह से ताश के सभी पत्तों को एक साथ गिरते हुए देखने में मजा आता है, ठीक उसी तरह का मजा तांडव को देखकर आ रहा है। लेकिन एक वेब सीरीज पर बैन लगाने की बात क्यों हो रही है? अगर नहीं पसंद है तो ना देखे, लेकिन भावनाएं आहत हो गई इस चीज को लेकर बैन वाली राजनीति बड़ी विचित्र है। और जो लोग राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को पत्रकार मानते हैं तो वो लोग भी इसी किस्म के इंसान हैं जो इस तरह की चीजों का समर्थन करते हैं। ये पत्रकार कम, दलाल पत्रकारिता कुछ ज्यादा ही करता है। फिर आते हैं रोहित सरदाना। रोहित सरदाना ने क्या कहा वो कुछ इस तरह से है। रोहित सरदाना ने कहा कि भावनाएं तो आप जानते ही हैं, सबसे कोमल चीज होती है, कभी भी आहत हो जाती है। किसी की एक कैफे के नाम से आहत होती है तो बुद्धिजीवी लोग सिर्फ चह चह करके निकल लेते हैं, और किसी की आस्था पर चोट पड़ने में भी अभिव्यक्ति और रचनात्मकता का झंडा आ जाता है। दरअसल रोहित सरदाना ने जिस कैफे की बात की है अपने ट्वीट में, वो कैफे है कानपुर का अलीस कैफे, जहां पर ग्लास के ऊपर और पैकेज जो फूड होते हैं उसके ऊपर अली नाम लिखा हुआ था, और उस चीज को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जा रहा था। इस चीज को लेकर मुस्लिम धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई थी, और होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अब मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में कहा है कि किसी भी धर्म या समुदाय का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह की चीजें करके उसमें अपनी जीत समझने का काम करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी जीत मिल गई है। वहीं पर जो पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उन्होंने कहा तांडव मामले में मांगी गई माफी दिखाती है कि अपनी आवाज सुनाने के लिए ना तो बम फोड़ने की जरूरत होती है और ना थाना जलाने की। बस एकजुट रहिएगा तो सबको सब सुनाई देने लगता है। अपनी पहचान बनाए रखिए और एकजुट रहिए, सब जगह पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यही है जो कुछ पत्रकार हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं, तो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो देश हित में बातें करते हैं, जो किसी भी धर्म समुदाय पर हमला होता है तो उसके लिए खड़े रहते हैं कि ये चीज गलत है।
लेकिन क्या करें, देश विरोधी पत्रकारों को इस चीज के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए वो देश विरोधी चीजें करते हैं। और ये वही पत्रकार हैं, जब पैसे मिलते हैं तो ये लोग अपना ईमान तो छोड़िए, ये लोग अपने माँ बाप, बहन, बीवी, बच्चों सभी को बेच सकते हैं। इस तरह के ये पत्रकार हैं। लेकिन रोहित सरदाना और सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार हमेशा देश हित के लिए ही बातें करते हैं और इसलिए इन्हें जमकर गालियां भी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कमेंट में आकर कुछ लोग मुझे भी गालियां देने का काम करते हैं, अपनी भड़ास निकालने का काम करते हैं, लेकिन उनकी भड़ास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का मजाक मत बनाओ। सबकी अपनी आस्था होती है, उस आस्था का सम्मान करो, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करो, और नहीं कर सकते तो शांत होकर किसी कोने में बैठ जाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।